हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ सब लोग, है ना। तो चलिए, आपका चैप्टर बॉडी मूवमेंट मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बना के दूंगा आपको वीडियो। तो बॉडी मूवमेंट्स मेहनत लगी है, हमारी बॉडी की बात है, हम सब की बात है। तो बहुत प्यारा सा, बहुत अमेजिंग सा मैंने इसको बनाया है। बहुत अट्रैक्टिव है और सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। और इसकी नोट्स भी मैंने आपको सेंड कर दी है। तो अपने फ्रेंड्स जो भी आसपास इधर उधर दूसरे स्कूलों में सब पढ़ते होंगे, आप इस वीडियो को, नोट्स को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये जो आपकी ईंट दिख रही है, एक बड़ी सी मान लो बिल्डिंग है और ये ढेर सारी दीवार 1 2 3 4 है। इन सब ये सारी दीवार किससे मिलकर बनी है? एक ईंटे से, यानी इसकी यूनिट है, इकाई है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसा, उसका भी जो बेसिक यूनिट है एक है, वो क्या है? ये है। और ये देखिए आपके सर जी हैं, है ना। तो ये मैं हूं, तो या आप अपने आप को कह सकते हैं जो ह्यूमन है वो भी एक छोटी सेल से मिलकर बना होता है, एनिमल सेल, है ना, चूंकि हम एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। प्लांट है तो ये प्लांट सेल बोला जाएगा। इसी तरीके से कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो एटम से मिलकर बना होता है। आप आगे चलकर पढ़ेंगे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ में आई? अब समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन होता कैसे है। वो ऐसे देखो, सबसे पहले कोई एटम है, एटम बनाएगा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर सेल बनाएंगे, एक सेल। सेल से टिश्यू बनता है, सबको पता है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन का सिस्टम बनता है, और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपकी मसल सेल है, मसल सेल, मसल सेल से जो आप बनेंगी वो क्या होगा? मसल टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा? एक सेल है, उससे टिश्यू बनेगा। टिश्यू से आपका बना ऑर्गन, और वो ऑर्गन कैसा था? हार्ट था। हार्ट का सिस्टम क्या बना? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर ब्लड फ्लो हुआ, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो एक पार्ट है हमारी बॉडी का, यानी हम ऑर्गेनिज्म बन गए। अब आते हैं कि हर पार्ट में क्या क्या है। तो आपकी बुक के अंदर ओनली खाली कुछ चीजें लिखी हुई हैं, चलो हम उनको बात करते हैं वन बाय वन। ये देखिए आपको क्या लिखा हुआ है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या लिखा हुआ है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप पढ़ कर देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ आएगा जहां से खाना खाएंगे, नली से जाएगा, इसोफेगस हो गया, पेट हो गया, लीवर हमारा हो गया, गॉल ब्लैडर यहाँ आपको मिलेगा, पैनक्रियाज है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, है ना। इतनी सारी चीजें आपको मिली। तो आप देख सकते हो फिगर से, आपको समझने में आसानी होगी क्या क्या हमको, क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे तो पहले से जानते हैं इन चीजों को। आगे अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम पे देखो ध्यान से, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, दिमाग में एन से चलो, क्योंकि एन से नाक होती है तो रेस्पिरेटरी। आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। सबसे पहले ये देखिए आपका नोज है, ये आपका नोज, टंग, तो उसके फिर उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब जो है नहीं, उसके बाद फेरिंग्स, ये वाला पोर्शन देखो जहां से आपका खाना पास होता है, एयर भी पास होती है। आगे जाएंगे तो ये आपको जो दिख रहा है बड़ा सा, ये लंग्स है। लंग्स के अंदर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियल, यानी लंग के अंदर की बात हो रही है, तो ये हम लंग की बात कर देते हैं। उसके अंदर फिर डिवाइड होना शुरू होता है ना, ठीक। और ये लास्ट में जाते हैं, जो सबसे आखिर में जो ये आपको मिलेगा, यहाँ सबसे आखिर में यहाँ आपको मिलेगा एल्वलाई। क्या मिलेगा? एल्वलाई, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक, ओके। अब आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटर का मतलब क्या है? ब्लड, पानी तो बहेगा नहीं, ऐसा नहीं, हमारे बॉडी के 70% पानी होता है, बट फ्लो क्या होता है? हार्ट होता है, सॉरी ब्लड होता है। चलो, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट है। आपने क्लास 5th 4th से पढ़ा होगा। एक हार्ट होता है, यस। एक ब्लड होता है, बिल्कुल। ब्लड 3 टाइप के होते हैं, सबको पता है, WBC, RBC ब्लड के अंदर जो होते हैं, और प्लेटलेट्स। और तीसरा क्या होता है? ब्लड वेसल, जिसके अंदर आपकी आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, ये सब आती हैं। ओके, आगे बढ़ें। ओके, सब बच्चों को प्रॉब्लम थी इसमें, ब्रेन, जिसे हम क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। चलो हम यहाँ लिख देते हैं कहीं, ये हम ये होता है, इसको ये कहलाता है, पेंसिल ये टेढ़ी आ गया, नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, नर्वस सिस्टम, ठीक। नर्वस सिस्टम है ये हमारा। नर्व से रिलेटेड अब क्या क्या इसके अंदर आएगा? 3 ही चीज है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो ब्रेन को मैंने अलग दिखा दिया पूरा, ये पूरा ब्रेन एक बार पढ़ के खाली देखने के लिए मैंने देखा, हाँ ये ब्रेन है। स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन के नीचे वाला ये वाला हिस्सा देखो, है ना, ये पीछे जो हड्डी पूरी होती है, 33 हड्डी का होती है अप्रॉक्स, ये क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड।
और नर्व देखो, ये स्ट्रक्चर एक न्यूरॉन का, हालांकि ये देखो जो पूरी बॉडी के अंदर नर्व फैली है, ये एक नर्व सेल का, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन का मतलब नर्व सेल, उसी का पूरा स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको दिखाया। अब आते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी मलमूत्र निकालना, ठीक है ना। चलो सबसे ऊपर देखते हैं तो ये एओर्टा है और एक वेन है ना, यानी एक ब्लड को लेकर आएगी और एक देखो ब्लड को लेकर जाएगी। बात समझ में आई? ओके, क्लियर हो गई? ओके। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, है ना। तो यहाँ रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी से रिलेटेड। अब मेन चीज क्या है? सबसे पहला देखो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, ठीक है भाई, किडनी है। किडनी के नीचे क्या, दो पाइपी लगी हुई है, दो किडनी से, दो किडनी दो पाइपी, यूरेटर, और ये आपका थैली, ब्लैडर, और लास्ट में यूरेथ्रा। ओके चलो अब आते हैं, ये कौन सी चीज दी है? पूरा ढांचा ढांचा ढांचा। इस ढांचे को ही क्या बोलते हैं? कितना प्यारा ढांचा लग रहा है, इसको बोलते हैं स्केलेट, क्या नाम इसको बोलते हैं? मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम ना। तो ये आपका पूरा क्या है? स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन। तो ये आपका पूरा क्या है? स्केलेटन सिस्टम। और ये आपको क्या दिया हुआ है? मस्कुलर, और मस्कुलर के अंदर मसल आएगा, स्केलेटन के अंदर बोन आएगा। तो ये आपका मस्कुलर है। बात समझ में? ये मसल आपको दिख रही होगी, मस्कुलर डोले शोले। ओके, अब हम चलते हैं यार कि एनिमल, कुछ एनिमल कैसे कैसे मूव करते हैं। ये सारे आपको पहले से पता है, इसलिए यहाँ पे देखो, काऊ है, उसके पास लेग्स होते हैं, वॉक करता है। ह्यूमन के पास लेग्स है, वॉक करता है। स्नेक अपनी पूरी बॉडी से मूव करता है, और मूव करने का मतलब क्या बोलते हैं? स्लाइडर करता है, ठीक। और सबको पता है तो स्नेक अपनी पूरी बॉडी से, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बर्ड विंग्स है, फ्लाई करते हैं। इंसेक्ट के पास लेग्स और विंग्स है, ये देखो। और इंसेक्ट में जानते कौन? यहाँ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कॉकरोच भैया, उड़ता भी है। अरे उड़ने का मतलब नहीं, पर उड़ता है, इधर से एक जगह से दूसरी जगह। फिश फिन्स से क्या करती है? स्विम करती है। तो कुछ लोग हैं कॉकरोच कब से उड़ने लगा भाई, यहाँ से उड़ के थोड़ी दूर तक जाता है। ओके चलो अब आते हैं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब ये बात एनसीईआरटी में दिया हुआ, बड़ा मस्त चीज है, आप एक बार नीचे वाला भी पढ़ के देखिएगा। देखो रोटेट कंप्लीटली, यहाँ पे सिर्फ ऐसा है जो आपका आर्म, आपकी भुजा है, वो कंप्लीटली रोटेट कर सकती है। बाकी चीजें कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकती, पार्शली रोटेट कर सकती हैं। ओके, यहाँ पे बेंड तो हो ही सकती है, बेंड तो हो ही सकती है, बस समझ आई पूरा। और लिफ्ट हो, इसमें सबके अलग अलग आंसर थे, करेंगे तो भी ठीक, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक, ठीक है ना। ये सबके अलग अलग आंसर इसमें बहुत सारे हैं, कुछ लोग भाई मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कई सारी चीजें आप देखोगे। ओके अब देखो, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट ऑफ बॉडी सीम टू जॉइन। मतलब जहां पर हमारे दो पार्ट बॉडी के जुड़े हुए हैं, है ना, कंधे को मान लो, यहाँ पे हाथ और आपका कंधा जुड़ा हुआ है, तो क्या ये चीज हमारी मूव करती है कि नहीं करती? इस प्लेस को क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं, जहां पर दो पार्ट आपके जुड़े हुए हैं, ठीक। वेयर टू पार्ट ऑफ आवर बॉडी सीम टू, दो पार्ट आपके बॉडी के, दो पार्ट आपके ज्वाइंट है, ठीक है ना, उसे ज्वाइंट बोलते हैं। अभी आएंगे ज्वाइंट। इफ आवर बॉडी हैज नो ज्वाइंट, अगर हमारी बॉडी के पास कोई ज्वाइंट ना हो तो क्या मूव चल पाएगा? एक पूरा नहीं, है ना, एक तरफ गिरेगा, एक तरफ, तो एक तरफ आप अपने हाथ, ज्वाइंट ना हो तो हाथ को भी नहीं इधर उधर ले जा पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, पॉसिबल मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब चलो, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ हेड। हेड है, फेस है, नोज है, ईयर है, बैक है, शोल्डर, कहीं भी आप अपने हाथ को लेकर जाओगे तो आपको एक हार्ड चीज नजर आएगी, है ना। आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हार्ड चीज नजर आएगी। द हार्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? बोन होता है। बात समझ में आई? बहुत सारी बोन है, बोन होता है हार्ड स्ट्रक्चर। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। अच्छा एक और चीज है, बोन कभी भी, सही बात है, हड्डी कभी भी बेंट थोड़ी होगी। सो हाउ डू यू बेंड आवर एल्बो, लेकिन हमारी एल्बो तो बेंड हो जाती है, हड्डी तो बेंड नहीं होती। इसका मतलब क्या है? वो एक हड्डी नहीं होगी, मिलकर बनी होगी। इफ इट इज नॉट वन अलॉन्ग बोन, वन लॉन्ग है ना, तो देखो लिखा है कि इट इज नॉट, ये एक लंबी नहीं है, बल्कि इट इज डिफरेंट बोन ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो। बात समझिए, ये पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ना। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसी ज्वाइंट से हम क्या करते हैं? पॉइंट से हम मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहला और सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है आपका बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कैसा? बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो देख लो, एक बॉल है, सॉकेट के अंदर बॉल है, तो ये पूरा फिगर आपको दिख रहा होगा। तो यानी अब इस हर डायरेक्शन में क्या कर सकता है? अलाउ इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है। किस डायरेक्शन में भाई? ऑल, सारे डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। मूव इन ऑल डायरेक्शन, मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो ये क्लियर यहाँ पे लिख लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक पॉइंट है, मूव इन ऑल डायरेक्शन, मूव इन ऑल डायरेक्शन, सारे ही डायरेक्शन में आपका मूव कर सकता है, अलाउ मूवमेंट करता है, ये लिखा होता है। ओके अब यहाँ पे एक चीज मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। देखो बॉल है ना, बॉल, जब आप बॉल फेंकते हो, बॉलिंग करते हो,
तो आपका कंधा और आपका जो हिप है यानी कमर वो दोनों हिलती है। बिल्कुल, जो कंधा बॉल फेंकते हो देखो दोनों हिलती है। बस, तो बॉल फेंकने जा रहे हो यानी बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है, तो शोल्डर ज्वाइंट और आपका हिप ज्वाइंट आपका दोनों एग्जाम्पल इसका होगा। बस समझ। अब आते हैं पाइवट ज्वाइंट पे। किस पर? पाइवट ज्वाइंट। अब ये देखो आपका स्क्रू वगैरह है ना, ये पाइवट होता है। इसे क्या होता है? इसे बोलते हैं पाइवट, ठीक है ना, जहाँ एकदम पेंच मारा जाता है, ये सारे गांव देहात के लोग जानते होंगे। द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंट द हेड टू पॉइंट। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? जहाँ पे आपकी नेक ज्वाइन होती है, एक ही सबसे फेमस एग्जांपल इसका है, सबसे फेमस, ठीक है ना। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है ना, यानी आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड देख सकते हो, राइट और लेफ्ट देख सकते हो, लेकिन आप पूरा कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट। अब आते हैं हिंज ज्वाइंट, है ना। सबको पता होता है आपके घरों में क्या लगा है, डोर के अंदर हिंज लगा है, कुंडी लगी है, वो जो हिंज लगा होता है ना। ओके, अब इसको भी हिंदी में क्या कहते हैं वो कर। ओके चलो, हिंज ज्वाइंट आपको दिख रहा होगा। ओपन एंड क्लोज डोर, तो डोर का देखो ये डोर वाला मैंने यहाँ पे फिगर लगा भी दिया है, उसे क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट क्या है? ज्वाइंट बिटवीन टू बोन दैट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में। ऐसा नहीं होगा कि दरवाजे को आप तोड़ के दूसरी तरफ लेकर जाओ, भाई या तो अंदर की तरफ आएगा या तो बाहर की, यानी इस तरफ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा इधर से उधर। हाँ, कुछ ज्वाइंट आते हैं वो अलग होते हैं, बट नॉर्मली वो क्या होते हैं आपके? ओनली वन। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, जहाँ पे इन लोगों ने लिखा है ओनली इन वन प्लेन, है ना, ये पॉइंट आप ध्यान देना। ओनली इन, अच्छा दरवाजा हिंज से आप समझ जाना, हिंज की दरवाजे से तो समझ जाना। जैसे आपका क्या है, ह्यूमन फिंगर्स हैं, टोज हैं, एल्बोज हैं, नी है, ऐसा थोड़ी। अब आपकी सीधी उंगली है, सीधी उंगली तो देखो, अब आप लोग सीधी उंगली लो और अंदर की तरफ तो आ जाएगी, बाहर की तरफ थोड़ी आएगी। फिक्स ज्वाइंट, अब कुछ ज्वाइंट ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ज्वाइंट ऐसे होते हैं, जिसे आगे जाके कुछ और पढ़ोगे। फिक्स ज्वाइंट कैन नॉट मूव आर बेंड, जिसे इमूवेबल भी बोलते हैं। भाई फिक्स है यानी इमूवेबल है, तो एक और वर्ड आपको मिल गया, इमूवेबल ज्वाइंट। बात समझ में आई। स्कल बोन हो गई, टीथ हो गया, टीथ को मूव थोड़ी कर सकते, जबड़े को मूव करोगे ना। अच्छा एक और चीज है, अपर जा जो होता है, आ अपर जा, अपने नाक को शीशे में देखो, अपर जा मूव नहीं करता कभी भी, हमेशा लोअर जा मूव करता है, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ज्वाइंट यहाँ पे दिख चुका है, कौन कौन सा ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ है, फिक्स ज्वाइंट कहाँ कहाँ है। ओके चलो, अब चलते हैं कुछ और मजेदार चीजों की तरफ, और वो क्या है कि देखो, ह्यूमन स्केलेटन, हमारी हड्डियां कितनी होती हैं? 305 हैं, सही बताओ। 305 जब पैदा होते हैं तब होती है, फिर बहुत सारी हड्डियां एक दूसरे में जुड़कर एक हड्डी बना लेती हैं, ठीक है ना। तो क्या बचती हैं लास्ट में? 206। कितनी बचती हैं लास्ट में? 206। ओके, अच्छा ये पूरा स्केलेटन सिस्टम है। अब आपको हड्डियां देखना है, डॉक्टर को हड्डी देखना है, किसका यूज करेगा हड्डियों को देखने के लिए? वो एक्सरे का यूज करेगा। मान लो हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो एक्सरे का यूज करेगा, तो उससे पता चलेगा कि आपकी बोन की शेप कैसी है, क्या है, कैसे। देखो ये एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन है, इनविजिबल बीम, जो एक्सरे होती है, बीम होती है लाइट की, वहां से आपको शोल्डर है, ज्वाइंट है, बोन्स है, रिब्स है, सॉफ्ट टिश्यू, सब धीरे धीरे दिखेंगे। अब हम चलते हैं हैंड बोन की तरफ। देखो हैंड बोन है ये पूरी, तो एक ही नहीं, हैंड बोन में देखो, ये गट्टे की हड्डी अलग, कार्पेल अलग, मेटाकार्पल अलग, मेटाकार्पल अलग और फेलेंजेस अलग। हाँ चाय पी लेंगे कार्पेल अलग, मेटाकार्पेल अलग और ये फेलेंजेस अलग है। निकाल थोड़ा सा। दूसरी चीज क्या है? देखो ये रिब केज है, आपके सीने की पूरी हड्डियां हैं, पूरी सीने की, चेस्ट बोन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेस्ट बोन, है ना, चेस्ट बोन है, बैक बोन टू बटम फॉर, यानी जो आपकी चेस्ट बोन है, यहाँ वन बाय वन देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टर्नम क्या है? यहाँ स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन बोला जाता है, ये आपको सामने वाली दिख रही होगी, ठीक। कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज जिससे जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोला जाता है? कार्टिलेज, तभी तो जोड़े रखा हुआ है। ये आपकी कॉलर, जिसे ब्यूटी बोन बोला जाता है, कॉलर बोन बोला जाता है, क्लेविकल, ब्यूटी बोन भी इसे बोला जाता है। ये पीछे की तरफ आपको बैक बोन यानी वर्टिब्री आ जाएगी, ये पूरी, है ना, वर्टिब्री आ जाएगी आपकी। तो इन सब को मिलाकर क्या बोला गया है? रिब केज बोला गया है। 12 रिब्स ऑन ईच साइड, कितनी होती हैं? 12 रिब्स होती हैं ऑन ईच साइड, यानी अरे मैं दरवाजा बंद कर दो, ठंडी लगा। अब टोटल कितनी है देखो, टोटल 12 इधर 12 इधर, तो यानी देखो हाँ, टोटल 12 पेयर है ना। तो 12 देखो, वहां 12 में कंफ्यूज ना हो, वो ईच साइड लिखा है, 12 पेयर यानी 24 रिब्स हैं। हड्डी की बात तो नहीं, रिब्स हैं, क्योंकि हड्डियां तो बहुत सारी यहाँ पे रिब केज के अंदर है, ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? सम इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइक इन, आपका जो सॉफ्ट ऑर्गन, जो आपका हार्ट वगैरह है, इसी के अंदर होता है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। चाय वाय पी लो भाई सब लोग, ठीक।
अब बैकबोन के अंदर देखो देखो, ये बैकबोन है जो आपको मैंने दिखाया था, बैकबोन रीढ़ की हड्डी स्पाइन। 33 वर्टिब्री कितनी होती है भैया यहाँ पे? 33 वर्टिब्री होती हैं, 33 टोटल गिनोगे, 33 वर्टिब्री होती है। द रिब केज इज ज्वाइंट टू द रिब केज भी ज्वाइंट होता है। ओके, इफ बैकबोन वाज मेक, अगर बैकबोन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर बैकबोन आपका एक हड्डी से मिलकर बना होता तो क्या आप बेंड हो सकते थे? बिल्कुल नहीं। अगर बैकबोन एक हड्डी का मिलकर बना होता तो आप ये जो कमर उमर जो आपकी पीठ बेंड हो जा रही है ना, कैसे बेंड होती? हड्डी थोड़ी टूट जाती, तो हड्डी टूट जाती, आप ही टूट जाते हैं, भर्ती होते डॉक्टर के अंदर। अब आते हैं हम लोग इस पे, बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट विद शोल्डर। जहां शोल्डर है ना, ये शोल्डर के अंदर ज्वाइंट है, देखो यहाँ पे 3 हड्डी, एक आपको मिलेगी क्लेविकल, एक आपको ये वाली मिलेगी स्कैपुला, एक ये आपको मिलेगी ह्यूमरस। तो ये आप 3 हड्डी होती, क्लेविकल मैंने कॉलर बोन आपको बताया, ये बड़ी वाली आपको स्कैपुला दिखेगी और ये वाली आपको ह्यूमरस दिखेगी। ह्यूमरस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद चलते हैं पेल्विक बोन पे। पेल्विक का मतलब जो हमारी कमर की हड्डी है, पोर्शन ऑफ बॉडी जहां हम लोग जिस पर जहां बैठते हैं, ठीक, तो इसे पेल्विक बोन बोला जाता है, पेल्विक बोन बोला जाता है। स्कल के अंदर बहुत सारी हड्डियां होती हैं, स्कल के अंदर 14 8 22 अप्रॉक्स 22 हड्डियां, 22 हड्डियां होती हैं। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बात समझ में आई? ये ब्रेन को, सही बात है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये हड्डियों की बात हो गई। अब हम आते हैं अपने नरम गूदे की तरफ, यानी कार्टिलेज की तरफ। चाय भी पी लेता हूँ। ओके, तो अब ये हो ना, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हार्ड नहीं होती हैं, नॉट एज अ हार्ड एज बोन, और जो आराम से बेंड की जा सकती हैं, वो क्या होता है? कार्टिलेज। जैसे कान देखो, ये कान का ऊपर वाला हिस्सा आप देखो, अपर पार्ट ऑफ ईयर कार्टिलेज, ईयर लोब, सारे क्या कार्टिलेज हैं, या हड्डियों के बीच में जो हड्डियां आपकी जुड़ी रहती हैं। अभी दिखाया था, जोड़ने का काम कौन करता है? कार्टिलेज। एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। फिर आते हैं मसल के ऊपर। मसल को मैंने आपको बताया था, मसल के अंदर एक चीज है कि जो मसल के अंदर बेटा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है? मसल सिकुड़ती है और रिलैक्स होती है, तो मसल क्या करती है? शॉर्ट होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, शॉर्ट होती है, सही बात है, और स्टिफर और थिकर होती है, और ये बोन को पुल्स करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो आपका हाथ ऊपर मुड़ता है। मसल पेयर के अंदर वर्क करती है ना। और जब एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, पुल्ड करती है, तो अदर मसल जो रिलैक्स होती है, दूसरी मसल क्या होती है? रिलैक्स होती है, ठीक, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करती है। ओके, चलो, एक नीचे चीज क्या लिखा है? मसल कैन ओनली पुल। सही बात है, आपकी जो मसल है वो ओनली सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना पहले तब। अब चलते हैं हम लोग अर्थवॉर्म। अब ये देखो, मेन पार्ट अपना खत्म हो गया, मेन पार्ट खत्म हो गया। अब खाली लल्लू पंजू लोग बचे हुए हैं, जो कि आपके ये है अर्थवॉर्म। तो मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, बुक के अंदर से मैंने आपको बताया था क्या क्या पढ़ना है। एक फालतू वाला पार्ट होता है, खाली एक बार देख लो। ये अर्थवॉर्म होते हैं। पहले आगे वाला पार्ट उन्होंने इलांगेट किया, दूसरे पे फिर थोड़ा सा बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हुई और फिर से इलांगेट हुई। इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे स्नेल पे चलते हैं। सबसे ये स्लोवेस्ट प्राणी है। इसके ऊपर ये दोनों जो दिख रहे हैं ना, एंटीना जैसे टेंटेकल, जिनके आई होती है। जो शेल जो होता है वो हाई हीट या एनिमीज से बनाता है, हार्ड होता है। ये नीचे जो फूट होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो म्यूकस भी यहाँ पर होती, चलने के काम आता है, लेकिन काम आता है। काकरोच भैया को देख लीजिए, काकरोच के बाद 6 पैर होते हैं, 4 पर होते हैं, विंग्स होते हैं। भाई का एंटीना वो है। ये मैंने बताया था ना, एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि बोन नहीं होता। काकरोच उड़ भी सकता है, सबको पता है ये बात। ओके, अगला मछली जल की रानी है। जिस तरीके से आपने फिश को देखा और बोट को देखा है, ऐसे ही फिश होती है। हेड एंड टेल क्या होता है? स्मॉल होता है। बीच वाला पार्ट क्या होता है? आपका बॉडी टैपर होती है दोनों तरफ से, जिससे आराम से पानी पास हो जाए, और इस शेप को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप, यानी वो शेप जिसमें कम से कम फ्रिक्शन हो, कम से कम रुकावट हो। ओके, आराम से। स्केलेटन जो बहुत सारी मसल से स्ट्रॉन्ग मसल होती है। टेल का फंक्शन यहाँ देखो आपको दिया हुआ है, पानी को फॉरवर्ड पुश। फिन्स क्या डायरेक्शन और बैलेंस करने में हेल्प करती है। बर्ड जो है, हाइंड लिम उसका जो होता है, हाइंड लिम वो वॉकिंग और पर्चिंग का काम आता है। फोर लिम जो आगे वाला होता है, विंग में मॉडिफाइड होता है, उड़ जाता है, उड़ता है यानी। बोन आपकी हॉलो और लाइट होती है। शोल्डर की बोन बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक। स्नेक कैसे मूव करते हैं देख लो, ये आप एक बार खाली पढ़कर देख लो, ये बेकार वाला पार्ट है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर।
एक बार क्वेश्चन देख लो सब लोग, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आसान है, दूसरा वाला भी आसान। एल्बो में हिंज होता है, ओके। ट्रू फॉल्स देख लो, सबके अलग अलग होते हैं भाई। पहला फॉल्स जाएगा, कार्टिलेज हार्ड नहीं होता है, फॉल्स जाएगा। फिंगर में ज्वाइंट नहीं होता, ले भैया अलग अलग हड्डी थी, ज्वाइंट होता है। फोर आर्म के अंदर 2 बोन होती हैं, हालांकि ये है नहीं यहाँ पे इन लोग कुछ। हमारी जो 4 हाथ होती है ना, वहाँ पे टच कर देखो, एक रेडियस एक अल्ना। काकरोच का एक आउटर स्केलेटन होता है, सही बात है। उसके बाद देखो मिलाने वाला, मैचिंग। छोटे बच्चों का फ्री का नंबर मिलता है इसमें, आप लोग छोटे हो। कौन कौन क्या है ना, इमूवेबल, अपर जा, इमूवेबल। अच्छा, एक ही में मैंने 2-2 भी मिलाया हुआ है, ये 2-2 मिलाने का ऑप्शन था वहां पे, ओके। अब आते हैं, व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, देख लो। विच ऑफ द स्कल मूवेबल, ये भी बताया है। एल्बो बैकवर्ड क्यों मूव नहीं करता है, ये भी हिंज है, ये भी बताया है। तो आपका हो गया पूरा का पूरा। चलें, चलिए गाइस चलते हैं, निपट जाते हैं।